आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी प्रेपरेशन कर रहे होंगे और रेगुलर हमारी वीडियोस और लेक्चर्स को सुन रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे। तो आज दिस इज़ द फर्स्ट सेशन ऑन काउंसलिंग। काउंसलिंग में से एक्सपेक्टेड है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग आजकल एक बड़ा वाइड स्प्रेड फील्ड बन चुका है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक हम कहते हैं यार काउंसलिंग करवाओ। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम लगती है, किसी बंदे के एटीट्यूड में, कोई बंदा कन्फ्यूजन में है, तो भी हम कहते हैं कि काउंसलिंग करवाई जाए। तो असल में काउंसलिंग क्या है? बेसिकली काउंसलिंग ना साइकोलॉजी का एक अहम सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसमें साइकोलॉजी में काउंसलिंग पूछी जाती है और ये सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है। प्रोफेशनल काउंसलिंग होती है, जैसे प्रोफेशनल देते हैं, जैसे आपका बच्चा कोई प्रॉब्लम में है तो हम जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। बेसिकली है क्या काउंसलिंग? अगर प्रोफेशनली हम बात करें तो जो टेक्निक सिगमंड फ्राइड ने डेवलप की हैं, या मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल या ह्यूमन डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको अगर ह्यूमन के बिहेवियर पे, ह्यूमन की ग्रोथ पे, उसके करियर डेवलपमेंट पे हम लगाएं तो हम उसको प्रोफेशनल काउंसलिंग कह सकते हैं। अगर हम इसको देसी भाषा में कहें कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो क्लाइंट्स हैं उनके जो पर्सनल या इंटरपर्सनल मसले होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करवाता है थेरेपिस्ट, थर्ड पार्टी जो बंदा होता है, या डॉक्टर कह लें या काउंसलर कह लें। तो साइकोलॉजी की ये काउंसलिंग की एक बेसिक डेफिनेशन है, जिसका मीनिंग है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन जब किसी इंडिविजुअल के या ग्रुप के पर्सनल या इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स उसके माइंड में चल रहे हैं, डिफरेंट इश्यूज से रिलेटेड, उसके बारे में उसको हेल्प करे, उसकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करे। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब एजुकेशनल काउंसलिंग क्या होती है? एजुकेशनल, हमारा जो टॉपिक है वो भी एजुकेशनल काउंसलिंग है। एजुकेशनल काउंसलिंग में देखो, एजुकेशन से रिलेटेड जुड़े चीज़ें हैं। जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, चाहे जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कंडीशंस हैं जो डीपली रूटेड हैं, उनके लिए जब उन रूट्स को, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो हेल्प मिलती है थर्ड पर्सन से, उसको हम काउंसलिंग कह सकते हैं या एजुकेशनल काउंसलिंग कह सकते हैं। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम वो एजुकेशन से संबंधित होती हैं। कैसे? जैसे स्कूल एजुकेटर या काउंसलर क्या होता है? वो गाइडेंस काउंसलर भी कह देते हैं उसको, एजुकेशनल काउंसलर भी कह देते हैं। क्योंकि बच्चा अपनी एजुकेशन के टाइम में, या चाहे वो स्कूल में है चाहे वो कॉलेज में है, डिफरेंट तरह के एनवायरनमेंट, प्रेशर, पीयर प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, सबको झेलता हुआ उसने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन रखना होता है। बट एवरीवन कैन नॉट डू इट। सो यहाँ पे काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस आ जाती है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बच्चे की घर में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, घर में डिफरेंट एटमोसफियर है, और कॉलेज स्कूल में डिफरेंट एटमोसफियर है। तो वो थी काउंसलिंग। अब देखते हैं हम फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग। क्या फ्रेमवर्क है इसका? देखो, प्रोफेशनल स्कूल काउंसलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है। जैसे आप बड़े स्कूल लगा लीजिए, या चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे टॉप के स्कूल्स हैं, दून पब्लिक स्कूल लगा लीजिए, या वेलम वेलम बॉयज़ या वेलम गर्ल्स स्कूल लगा लीजिए, पीपीएस नाभा, वाईपीएस पटियाला। इन स्कूल्स में क्या होते हैं? प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड डिस्कशन, मतलब डिटेल्स पॉइंट बने होते हैं, सिलेबस बना होता है, उस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। इसमें फोकस बेसिक होता है करिकुलम के रिलेटेड गाइडेंस करना, या हर एक पर्सन इंडिविजुअल की प्लानिंग, स्ट्रेटजी प्लान करना कि हर एक बच्चा, देखो एक क्लास है उसमें 50 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट है, हर एक बच्चे की कैपेबिलिटी डिफरेंट है, तो वो इंडिविजुअल प्लानिंग करते हैं हर एक बच्चे की। और किसी बच्चे को अगर ज़रूरत होती है तो रिस्पॉन्सिव सर्विसेज मिलती हैं, मतलब बच्चे को जो चीज़ चाहिए होती है उसके रिस्पॉन्स में जो काउंसलर होता है उसको गाइड करता है, उसकी हेल्प करता है। दैट इज़ प्रोफेशनल स्कूल काउंसलर्स। इसमें इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है? क्योंकि जब बच्चा स्कूल में होता है तो डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस आती हैं उसकी, उसकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ग्रोथ का टाइम होता है, तो उसकी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं और इंटरेस्ट होते हैं हर एक बच्चे के। तो वहाँ पे काउंसलिंग बहुत मैटर कर जाती है। क्या करता है जिस जी अगर हम बेसिक देखें
तीन बेसिक ज़रूरतें होती हैं बच्चे की। देखो, एक तो होती है एकेडमिक डेवलपमेंट कि मेरे नंबर बहुत अच्छे आए, एक होती है करियर डेवलपमेंट कि लाइफ में मैंने आगे क्या करना है। जैसे कोई सरकारी स्कूल का बच्चा है, कोई कहता है कि मैंने अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, कोई बच्चा कहता है मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने टीचर बनना है। देखो, उसकी करियर चॉइस डिफरेंट है, एकेडमिक डेवलपमेंट डिफरेंट है। फिर होती है पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट, समाज में किस तरह से रहना है, कैसे अपना नाम बनाना है। और पर्सनल भी, हर एक बच्चे को खुद के बारे में भी पता होना चाहिए कि मेरी कमियां क्या हैं, मेरे में पॉजिटिविटी क्या चीज़ें हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। ये सारी चीज़ें इट इज़ पार्ट ऑफ काउंसलिंग। फिर प्रोफेशनल स्कूल काउंसलर एक और चीज़ें भी करते हैं, जो तीन डोमेन हमने देखे, ठीक है। जैसे मोर कॉमन इश्यूज आ रहे हैं आजकल, अगर फैमिली में मैरिज, डाइवोर्स, डेथ का इशू आ जाए तो क्या करते हैं काउंसलर्स, थर्ड पार्टी जैसे किसी और स्कूल से स्टूडेंट्स भी बुला लेते हैं, या कोई और प्रोफेशनल्स को बुला लेते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी बच्चे को, तो वो क्या करेंगे, एक डॉक्टर को बुला लेंगे, एक किसी ऑफिसर को बुला लेंगे हेल्प लेने के लिए उनकी। तो ये भी पार्ट ऑफ काउंसलिंग है। स्कूल काउंसलिंग की ज़रूरत क्या है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। आप भी सोच रहे होंगे काउंसलिंग की क्या ज़रूरत है, हमें सरकारी स्कूलों में तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बच्चा सोचता है। इवन टीचर्स, प्रिंसिपल्स भी सोचते हैं। बट हम अगर ये नहीं सोच पा रहे तो कहीं ना कहीं हम बेसिक जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। देखिए, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, जिनको सॉर्ट आउट करना पड़ता है, जैसे इन्फेचुएशन और लव अफेयर्स। हम सभी लोगों को, इंक्लूडिंग मी एंड यू, जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो सबको किसी ना किसी से प्यार हो जाता है, लव होता है, लव अफेयर्स होते हैं। तो एक नेचुरल फिनोमिनन है ओपोजिट सेक्स के तरफ, अडोलेसेंट एज में होता ही होता है ये। पहले ये 14 और 15 एज में होता था, पर आजकल ड्यू टू इंटरनेट, सोशल मीडिया की वजह से, मूवीज़ की वजह से 10 12 साल के बच्चे भी ये जो इशू है वो आते हैं। देखो, दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इसको हम अच्छा या बुरा नहीं कह रहे, बट इट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ एवरी डेज एवरी वंस लाइफ, ठीक है। बट इससे बड़ी इशू क्रिएट हो सकते हैं। अगर कोई बंदा लव में है, कोई बच्चा लव में चला गया, बड़ा डीप चला गया, मतलब उसका सेल्फ क्रिएटेड भी हो सकता है ये, बट उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्लास से बंक कर सकता है, वो घर से भाग सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह की उसको डिजीजेस भी हो सकती हैं, जैसे HIV। अगर उसको हम बेसिक सेक्स एजुकेशन ना दें तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स में क्या होगा, आप सोच सकते हैं कि यार एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, बट वो अब क्या होगा, अब बंक करने लग गया है क्लासेस, अब पढ़ नहीं रहा, क्या दिक्कतें आ गई हैं, तो यहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाएगी। और देखें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो, स्ट्रेस ये नॉर्मल बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। जब हमें कोई चैलेंज मिले, या कोई एक्साइटमेंट हो, या थ्रेट हो, खतरा हो, तब बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। जैसे हम कहें कि यार कोई बच्चा 9th में फेल हो गया, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बन जाएगी उसके पास। प्री बोर्ड में फेल हो गया 10th में, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगी, वो उस मूवमेंट में किसी तरह के भी डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे जो काउंसलर है वो उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। जो अडोलेसेंट एज होती है, ये बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस निकलती हैं लाइफ में। जैसे पीयर प्रेशर होता है, प्रेशर होता है अचीवमेंट का कि मैंने 90% नंबर लेने हैं, या रिप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेनी है, जॉब लेनी है, कनाडा जाना है। प्रेशर्स विद पीयर्स, पीयर्स होते हैं आपकी सेम एज के ग्रुप में, ठीक है। और फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, अगर स्कूल की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रैगिंग हो सकती है। तो अगर ऐसी जो सिचुएशंस हैं अगर हम उनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो बच्चा वायलेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, डिप्रेशन, आजकल समाज में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। इवन 10 साल से बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, समाज में बड़ा कुछ हो रहा है, क्योंकि काउंसलिंग नहीं मिल पाती, उनको पता नहीं होता कि कैसे सिचुएशन से निकलें, तो दैट इज़ वाई डिप्रेशन हो जाता है। सर्टन फैक्टर्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन की हिस्ट्री हो फैमिली में, सुसाइड हो गया हो फैमिली में, शराब पीता है कोई फैमिली में, रेगुलर ड्रग अब्यूज़ है फैमिली में, या फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ है, या कोई बीमार है, क्रोनिक डिजीज़ है, किसी को स्कीजोफ्रेनिया है, या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं फैमिली में, कंडक्ट डिसऑर्डर्स हैं, कोई डेथ हो गई फैमिली में, या कोई, मतलब बड़े कारण हो सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ भी हो सकते हैं। अगर पेरेंट्स डाइवोर्स्ड हो गए, या पेरेंट्स में बनती नहीं है आपस में, उसकी वजह से भी जो बच्चा है उसमें डिप्रेशन आ सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स फोर्स अस टू थिंक अबाउट काउंसलिंग।
तो काउंसलिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए एंगर मैनेजमेंट, एंगर से रिलेटेड भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है आपके दोस्त की तरफ, फैमिली की तरफ, रिलेटिव्स की तरफ या किसी की भी तरफ, तो बड़ा इशू है इसका। क्योंकि जो जब बंदा जवान होता है, बच्चा छोटा होता है, तो उसको अपनी जो कमियां हैं, अपनी वीकनेस है, उसके लिए वो बॉदर नहीं करता, और वो अपनी जो इमोशंस हैं, एंगर है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इस एज में अगर एंगर मैनेजमेंट सीख जाए बच्चा, तो देखिए बच्चा कितनी आगे जाएगा लाइफ में। तो इस लाइफ में एंगर आता ही आता है, अगर उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए तो इट इज़ वंडरफुल। नेक्स्ट देखिए चाइल्ड अब्यूज़ एंड हरासमेंट। देखो चाइल्ड अब्यूज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा है, अडोलेसेंट के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। द काउंसलर कैन हेल्प इन सच सिचुएशंस। मेमोरी और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, पेरेंट्स के साथ एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कोई बच्चा 13 to 17 ईयर्स ऑफ एज होती है ना, तो उसमें फिजिकल चेंजेस आ रही होती हैं और इमोशनल चेंजेस भी आ रही होती हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि यहाँ पे बच्चे को पेरेंट्स के साथ रल मिल के चलना होता है, बट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कई बार वो अनकंफर्टेबल फील करता है बच्चा इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि बच्चे की फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है इस एज में, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। स्कूल में एडजस्टमेंट, ये भी एक इशू है। आपने स्कूल चेंज कर लिया या स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, करियर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। क्योंकि हर एक बच्चे को अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता होना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस का, अपने इंटरेस्ट का, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास क्या हैं, क्या स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ हैं, ताकि वो अपने फ्यूचर के बारे में इनसिक्योर ना फील करें, ताकि वो बेटर फील कर सकें, उनके पास ऑप्शंस हो कि उन्होंने क्या करना है। दैट इज़ वाई अगेन करियर गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस, देखिए हम बहुत सारे बच्चे हैं, हम लोग भी हैं, हमको दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ पता है, पर हमको खुद के बारे में नहीं पता होता। हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तो इनके बारे में भी जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले खुद के बारे में जानने के लिए एक काउंसलर हेल्प कर पाता है। फिर चाइल्ड इम्पेशेंट होते हैं बहुत सारे चिल्ड्रन, वो मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है उनमें, बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं हर एक काम में। तो यहाँ पे स्टूडेंट इम्पेशेंट हो सकते हैं, तो इन सिचुएशंस में भी हेल्प करनी चाहिए, काउंसलर हेल्प कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर बच्चा इम्पेशेंट है तो वो गलत फैसले ले सकता है ज़िंदगी में, विच कैन बी वेरी डिजास्टर्स फॉर हिम एंड हिज होल फैमिली एंड इवन फॉर द सोसाइटी। तो इसलिए इम्पेशेंट चाइल्ड को पेशेंस सिखाने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि उसकी जो फ्रेंडशिप है वो मेंटेन रहे और उसको ऑल्टरनेटिव्स भी दिए जा सकें, ताकि वो डिसीजंस ले सके प्रॉपर। डोमेस्टिक वायलेंस, घर में इशू चल रहा है, कोई ईटिंग प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बच्चे को खाने की प्रॉब्लम है, या गैम्बलिंग की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं यार 11th-12th के बच्चे क्या है, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं पैसा कमाने में। सोशल रीज़न के साथ ही प्राइमरी मोटिवेशंस होती हैं उनके साथ, तो कई बार वो अपनी प्रॉब्लम से दूर भागते हैं, या डिप्रेशन को कम करने के लिए, अकेलेपन को दूर करने के लिए वो मतलब एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जुआ खेलना, शराब पीना, इन तरह की चीज़ों के, जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ है, यही शराब पीना, नशे करना। ट्रूएंसी होता है, क्या होता है बताइए आप, बंक करना क्लासेस को बिना बताए टीचर को। तो बच्चे बंक करने लग जाते हैं क्लासेस, स्कूल से भागते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। बट इसके बहुत कारण हो सकते हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, या जहाँ बच्चों को पता ही नहीं होता कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, या सब्जेक्ट्स या डिसइंटरेस्टिंग है, मतलब सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं है, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो पा रहा, स्कूल में ही नहीं इंटरेस्ट क्रिएट हो पा रहा। तो ये भी कारण हो सकते हैं। अगेन सेल्फ हार्म, बहुत बच्चे अगर टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो वो सेल्फ हार्म करते हैं, जैसे अपने हाथ काट लेते हैं, या बर्न कर लेते हैं, बॉडी हेयर निकाल लेते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस पी लेते हैं या खा लेते हैं, जैसे नशे करते हैं। तो सेल्फ हार्मिंग होता है ये। तो ऐसे बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना है काउंसलर का काम। तो इसलिए जो एजुकेशनल काउंसलिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आज के लाइफस्टाइल, आज की दुनिया में। तो इसीलिए पीपीएससी ने ये आपका सिलेबस का पार्ट बनाया है। देखो काउंसलिंग भी डिफरेंट लेवल पे होती है। जब छोटे बच्चे होते हैं एलिमेंट्री स्कूल पे, तो यंग चिल्ड्रन के डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, क्रेयॉन्स, पेंट्स, पपेट्स
और क्ले, इन चीज़ों से जो आपका काउंसलर होता है वो बच्चों को पढ़ाता है, उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट करता है, उनके इश्यूज क्लियर करता है। एलिमेंट्री क्लासेस में क्या होता है, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, 35 to 40% जो टाइम है इन चीज़ों पे निकलता है बच्चों का, क्योंकि इतना बोझ नहीं होता उस जो ईयर्स होते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की। तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे ही होता है, काउंसलिंग पे होता है। जब भी हम बड़े होते हैं, मिडिल स्कूल में चले जाते हैं, तो इंडिविजुअल प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस हो जाता है रादर देन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि पढ़ाई का बोझ बढ़ जाता है तो इंडिविजुअल प्लानिंग करनी पड़ती है। पीयर प्रेशर बढ़ जाता है, उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए, बुलिंग होती है क्लास में, जैसे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं, डिप्रेशन और एकेडमिक चैलेंज पैदा हो जाते हैं मिडिल स्कूल एज में। जैसे हम कहीं 5 to 10 या 6 to 10 इस एज में बड़े प्रेशर पड़ जाते हैं बच्चों के ऊपर, तो मिडिल स्कूल काउंसलिंग होती है एक। सिमिलरली एक होती है हाई सेकेंडरी स्कूल काउंसलिंग। यहाँ पे काउंसलिंग का काम बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादातर फोकस फ्यूचर पे ही होता है या एजुकेशन पे होता है। काउंसलिंग बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाती है। तो मतलब काउंसलर्स स्कूल का टाइम का शेड्यूल बनाते हैं बट काउंसलिंग बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ स्टे ट्यून टू अवर नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक ऑफ काउंसलिंग। बाय बाय।